हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेंस में और एडवांस में हमेशा ऑलमोस्ट हर ईयर आप मान के चलिए कि एक आध क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जरा देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या कंडीशन होती है। इसमें कई सारी कंडीशन होती है। लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, या प्रोफाइल हम नाम रख देते हैं कि प्रोफाइल 1 लेते हैं। प्रोफाइल 1 हमसे ये कहता है कि when both roots are greater than a number, greater than a number, चलो एज्यूम कर लेते हैं दैट इज k। हमने उस नंबर को क्या मान लिया है? नंबर को मान लिया है k। अब यहां पर दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। केस 1 when a greater than 0 and case 2 when a less than 0। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा सॉल्व करनी होती है, ठीक है। पहला हमने कैसे लिया है? when a greater than 0। अब a greater than 0 है तो इसका अगर हम ग्राफ बना करके देखते हैं तो देखिए क्या हो सकता है। x y, एक और बनाएंगे यहां पर x y। अब का ग्राफ देखिएगा, एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया है अल्फा बीटा, इसके दो रूट, और यहां पर हमने k मान लिया। चलिए यहां पर तो एक ही आएगा अल्फा, और यहां पर मैंने क्या मान लिया? k। अब देखिए ये दोनों केस में आप देख रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पूछते हैं कि सर तीसरा केस क्यों नहीं लिया, नो टच वाला? तो नो टच वाले में तो ऑलरेडी उसके रूट्स की बात ही हम लोग नहीं कर पाते ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसके रूट एग्जिस्ट करते हो। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों केसेस में देखिएगा अल्फा बीटा, यहाँ पर सिर्फ अल्फा, और दोनों के दोनों जो है वो नंबर के से बड़े हैं, क्योंकि एक सक्सेस पर आप देख पा रहे हैं कि एक सक्सेस पर नंबर के पहले लिखा हुआ है और बाद में दोनों रूट्स आए हुए हैं। यानी कि हमारा जो ये नंबर है ये अल्फा और बीटा दोनों रूट से क्या है? छोटा है। अच्छा, when a less than 0। अब a less than 0 पर मैंने भी बताया है कि a less than 0 पर कैसा कर्व बनता है? a less than 0 पर डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। यानी कि अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं तो ये x आ जाएगा, ये x एक्सिस मान लिया, ये मैंने y एक्सिस मान लिया, और यहां पर दूसरा वाला केस के लिए भी ग्राफ बना लेते हैं। x एक्सिस मान लिया, y एक्सिस मान लिया। चलो ग्राफ ड्रॉ करके देखा जाए। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। ये आपका अल्फा बीटा, यहां पर तो एक ही आएगा, वो क्या आएगा? अल्फा। एक ही रूट यहां पर आएगा। मान लीजिए हमने नंबर मान लिया k। हमने नंबर क्या मान लिया? हमने नंबर यहां पर भी k मान लिया। आप क्लियरली देख सकते हैं k अल्फा बीटा दोनों से छोटा है। यहां पर तो दोनों सिमिलर रूट आते हैं, इसलिए k तो ऑलरेडी छोटा है। तो अब आप देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कैसे समझेंगे? यहाँ पर इन दोनों में क्या क्या चीजें जो है कॉमन आ रही हैं, जो आप सबके लिए लगा लेंगे। देखिए अगर आप ध्यान से लगा करके देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि दो चीजें हमको समझ में आ रही है कि d शुड ग्रेटर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये केस d ग्रेटर देन 0, ये केस d आपका क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। तो कंबाइंड क्या आएगा? d ग्रेटर इक्वल्स टू 0। और अब देखिएगा, अब यहां पर अगर आप देखने आते हैं तो देखिए यहां पर जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को जरा ध्यान लगाइए। देखिए ये वर्टेक्स यहां है, ये वर्टेक्स यहां है, यहां ये वर्टेक्स है, यहां ये वर्टेक्स है। ये जो वर्टेक्स का अगर एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात कर लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका? -b/2 है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? वो k से बड़ा है, यानी -b/2a इज ग्रेटर देन k। इस केस में भी, इस केस में भी, और इस केस में भी देखिए अगर आप जो वर्टेक्स है आप देख पा रहे हैं कि वर्टेक्स का जो यहां पर आएगा ये कहीं -b/2 अगर आता है x, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये k से बड़ा है। अच्छा, तीसरा कंडीशन इसमें क्या होता है वो समझ लीजिए। इसमें जो तीसरा कंडीशन होता है वो होता है fk। आप जरा ध्यान लगा करके देखिए, यहां पर जो fk है वो क्या है? अगर k यहां है तो जाहिर सी बात है कि एफ के कहीं यहां आएगा, और ये क्या है? देखिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। और अगर आप इसमें ध्यान लगा करके देखिए, इस वाले में, तो एफ के आपका क्या है? निगेटिव वैल्यू देगा।
अब यही आपको देखिए समझना है, हमें एक ऐसा रिजल्टेंट लिखना है जो इसके लिए भी काम कर जाए, उसके लिए भी काम कर जाए। तो मैं लिख देता हूं, यहां जरा ध्यान लगाइएगा, यहां एफ के पॉजिटिव आ रहा है तो ए भी पॉजिटिव है, और यहां अगर एफ के निगेटिव आ रहा है, यहां अगर आप देखिए एफ के निगेटिव आ रहा है तो ए भी निगेटिव है। तो अगर आप समझिए निगेटिव इंटू निगेटिव हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या दे देगा, पॉजिटिव, और यहां पर भी अगर हम पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं कि ए इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान लगा के देखिए ये कभी इस लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये के की वैल्यू है तो या तो नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब आप समझ लीजिए यही 3 केसेस हैं, इन तीनों केसेस को सॉल्व करेंगे, और इन तीनों केसेस को सॉल्व करने के बाद जो कॉमन पार्ट आएगा उस कॉमन पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, उस कॉमन पार्ट को हम लोग आंसर के रूप में लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा केस है हम लोग उस पर बात करेंगे।